प्यार से हरिओ। खूब आनंद में आकर जो पाप ताप हर ले, दुख दरिद्रता हर ले, अपनी कृपा और माधुर्य भर ले, वो मेरे अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है। आनंद है, माधुर्य है, शांति है। फिर से गहरा सांस लो, लो 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 और लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे अंतरात्मा है, चैतन्य है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, दुख सुख बदलता है, उसको जानने वाला मैं आत्मा नहीं बदलता। आत्मा परमात्मा एक रूप है। फिर से गहरा श्वास लो, लो और लो और लो और लो, लो और सांस लो, रोक के रखो। आनंद, शांति, माधुर्य, प्रभु जी, प्यारे जी। फिर से गहरा श्वास और गहरा और गहरा, थोड़ा ज्यादा लो। जितना अधिक ले सकते हो उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे। श्वास लो, रोक दो, मन में ओम ओम जपो, प्यार से, आनंद, शांति, माधुर्य। बुद्धू से बुद्धू विद्यार्थी हूँ। याद शक्ति बढ़ाने का ये प्रयोग सीख ले, बहुत बुद्धि खुलेगी, अच्छे मार्क आएंगे, बुढ़ापे में भी याद शक्ति रहेगी। और अभी भगवान का नाम जपेंगे, अंतर्यामी प्रभु का आनंद भी आएगा। कान में उंगली डाल दिया, दूसरी बार तीसरी, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार,
गहरा श्वास लो। आठवीं, 9वीं बार, 10वीं बार बस। ओम 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 ऐसा करें और आसन बिछाकर करें। ये रिपीटेशन करने से, पुनरावृत्ति करने से एक प्रकार की आध्यात्मिक बिजली बनेगी। जैसे डायनामो घूमता है, जनरेटर घूमता है तो बिजली बनती, ऐसे पुनरावृत्ति मंत्र की ईश्वरीय शक्ति ऊर्जा बनती, रोग को मिटाती और बुद्धि को विकसित करती। और आसन बिछाकर पूर्व की तरफ अथवा उत्तर की तरफ बैठे और 45 साल से उम्र ज्यादा है तो हाथ की उंगलियां आमने सामने, हाथ गोद में। 45 साल से कम उम्र है तो पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। भगवान को, गुरु को, या तो ओमकार को, या तो किसी वृक्ष को, तुलसी को, अपनी आंखों के सिद्ध में कुछ भी हो उसको एक टक देखते रहे और ये 15 मिनट गुंजन करें। 40 दिन या 60 दिन का ये नियम ले लो, कितना सारा रूपांतर हो जाएगा मन का, बुद्धि का, ऊंचे विचार, ऊंचे कर्म होने लगे, आत्मा की शक्ति का विकास। जितनी देर उच्चारण हो उतनी देर चुप बैठे देख रहे। मन तो शांत होगा, बुद्धि तो पवित्र होगी, रक्त के कण पवित्र होंगे, भाग्य की रेखाएं बदलेगी। थोड़े दिन शुरू में हिम्मत से करना पड़ेगा, फिर तो किए बिना रहोगे नहीं। इतना आनंद और इतना फायदे का काम है। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीतिदेवाय भक्ति देवाय आनंद देवाय गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते।
नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे, सफल हो वही सब काम। हरि हरि। नारद, मैं कभी वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत और मेरे भक्त, वही मेरा अंतरात्म रूप से प्रागट्य, मैं शांति रूप से, प्रीति रूप से, आनंद रूप से, ज्ञान रूप से सबके हृदय में प्रकट हो सकता हूँ। ना हम बसामी वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हरि हरि। हरि। जो संसार में बहुत फंसे हुए, उनको भी 2 घंटे रोज ध्यान करना चाहिए, ऋषि दयानंद के सिद्धांत के अनुसार। और जो साधु हुए हैं, साधक बने, उनको तो 4 घंटे ध्यान, या तो निष्काम कर्म में 4-6 घंटे अवश्य गुजारनी चाहिए तत्परता से। यज्ञो दानम तपश्चर्या पावनानी मनीषा। जप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सब बुद्धि को पवित्र करते हैं। और ज्ञान यज्ञ तो बुद्धि को पवित्र करके बुद्धिदाता में आनंद, शांति, माधुर्य दिलाता है। फिर कैसी भी दुर्घटना घटे, दिल पे चोट नहीं लगती। जयदयाल कसेरा बड़े सेठ थे कलकत्ते में, गुरु का सत्संग सुना, समझ बढ़ गई कि संसार स्वप्न है, कोई किसी का नहीं, मिलते बिछड़ते, जैसे बहते पानी में तिनके इकट्ठे होते बिछड़ते, ऐसे सब कुटुंब परिवार है। आसक्ति करना मूर्खों का काम है। मूर्ख लोग, शरीर बीमार पड़ता है तो बोलते मैं बीमार हूँ, मन में दुख होता है तो बोलते मैं दुखी हूँ, चित्त में चिंता आती तो बोलते मैं चिंतित हूँ। लेकिन जिनको सच्चे गुरु का ज्ञान मिल गया, वो शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी नहीं मानते, शरीर की बीमारी का उपाय करेंगे। लंघनम परम औषधम, शरीर मोटा है या अधिक खाने से शरीर में थकान है या बुखार जैसा है तो उपवास बहुत अच्छा है, लंघनम परम औषधम। लेकिन डायबिटीज वाले हों, बहुत कमजोर हों, उनके लिए लंघनम परम औषध नहीं मानना चाहिए। बाकी के लिए लंघन उपवास अथवा हल्का आहार, अथवा उपवास करे तो किशमिश को धोकर थोड़ी देर भिगा के खाए, कमजोरी नहीं आएगी, खून भी बनेगा। किशमिश से वायु, पित्त और कफ ये तो शमन होता है, तुरंत इसकी शर्करा शरीर में आत्मसात हो जाती है। डायबिटीज वाले के लिए भी किशमिश हानि नहीं करती। दूध के सारे गुण किशमिश में है। बुढ़ापे को, कमजोरी को रोकना है, किशमिश खाया करें। 100 ग्राम किशमिश में 8 मिलीग्राम लोह तत्व, 87 मिलीग्राम कैल्शियम, 308 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई गई। किशमिश अच्छी बढ़िया किशमिश बाजार में 250-300 रुपए में देते हैं, अपना नफा बफा करते हैं। तो फिर अपने स्टॉल वालों को समझा के 160 रुपए में दिलाते थे। फिर उनको समझा के और बहुत जहां से
बोली करके बड़े बड़े होलसेल वाले खरीदते हैं, बड़े होलसेल वाले जहाँ से खरीदते हैं वहां से खरीदा, फिर अपने साधक दुकान वालों को बेचने के लिए भी अपने साधकों से कोई दुकान वाले भी ले जाते, ऐसे ढंग से खरीदा तो 140 रुपए में बढ़िया किशमिश साधकों को मिले। ऐसा अभियान चला तो अभी जिनको नहीं मिली है तो स्टॉल से 140 रुपए में वो 250-300 वाली किशमिश ले सकते हैं। और कमजोरी को रोकना है, शरीर स्वस्थ करना है तो किशमिश 15-20 ग्राम खानी चाहिए। जय दयाल कसेरा बड़ा सेठ था, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। एसपी डीएसपी पहचान तो बड़े आदमी का बेटा है। जय दयाल कसेरा को फोन किया, हमारे एसपी साहब बात करेंगे। हाँ एसपी साहब बोलो। बोले आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बोले अच्छा कहाँ हुआ? फलानी जगह। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। लड़का जिंदा है कि मर गया है? बोले आप लड़के के सगे बाप हो? हाँ बोले सगा बाप हूँ। ऐसा क्यों पूछते हो? अरे बोले जिंदा हो तो उसके इलाज का उपाय करके मैं आऊं, और मर गया हो तो शमशान व्यवस्था करते हुए आऊं। मर गया हो तो तुलसी की लकड़ियां ले आऊं ताकि शव पर रखने से दुर्गति से रक्षा होती है, और जिंदा है तो उसको तबियत ठीक कराने का उपाय करके। आपको दुख नहीं होता? अरे मेरा बेटा ऐसा दुखी हो कि उसकी आत्मा को क्यों भटकाऊंगा, मैं क्यों भटकूंगा? बोले बेटा आपका एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। बोले अच्छा कोई बात नहीं मैं आता हूँ। हॉस्पिटल में गए, बेटे के मुंह में तुलसी के पत्ते रख दिए, गाय के घी की कपुआ बनाकर नाभि पे रख दिया, डूटी में रख दिया, तुलसी की लकड़ियां सूखी बेटे के शरीर पर थोड़ी बिछा दी ताकि सदगति हो। और मन ही मन कौन किसका बेटा कौन किसका बाप, पंच भौतिक शरीर पैदा होते 5 भूतों में विलय होते। तू तो अमर आत्मा है, तू तो चैतन्य है, तेरी कभी मृत्यु नहीं होती, भगवान भी तुझे नहीं मार सकते। भगवान का आत्मा तेरा आत्मा एक, भगवान ने जान लिया है तो आनंद मौज में है। तुमने नहीं जाना था इसीलिए शरीर मिल गए थे बेटे। अभी मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, अपने मृतक शरीर को तू मन से देखता होगा। आनंद में रहो, अपने आत्म स्वभाव को जानो। ओम शांति, ओम आनंद। ये जन्म मरण ऐसा है कि जैसे पानी में तरंग पैदा हुए, बुलबुला पैदा हुआ फिर पानी में मिला, ऐसे पंचभौतिक शरीर पैदा हुए, पंचभूतों में मिल जाएगा। शरीर को जलाएंगे तो इसमें जलीय अंश जल में मिल जाएगा, वायु का अंश वायु में, आकाश का अंश आकाश में, अग्नि का अंश अग्नि में, पृथ्वी का अंश राख और अडी रह जाएगी। लेकिन तू तो उसके बाद भी देख रहा है, शरीर को देखता है ना बेटे। तू कौन मरा? तू तो नहीं मरा ना, तू तो अमर आत्मा है, चैतन्य है। ऐसे बच्चे को स्नेह करते, जैसे आप मुर्दे को देखते ऐसे मरने वाला भी अपने शब को देखता है। तो आप निराकार है, शब साकार है। पंच भौतिक जुड़े हैं तो दिखते, विलय हो गए तो नहीं दिखते। बच्चे को सत्प्रेरणा देके सदगति के संस्कार डाल दी। फिर क्या करता है जय दयाल कसेरा? जो अस्पताल में आए थे रिश्तेदार, दूसरे भीड़ इकट्ठी हो गई थी, बोले सब मिलकर कीर्तन करो। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हरे आत्म राम हरे, सुख धाम हरे आत्म राम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद
भगवान की लीला, जन्म मृत्यु बाल्यकाल युवाकाल, ये सब भगवान की लीला है। जय हो लीलाधारी। जो हो गया वाह वाह, जो हो रहा है वाह वाह, जो होगा वाह वाह, क्योंकि सूत्रधार तो तुम ही हो। तुम्हारे ही स्वरूपों में सब लीला हो रही है। आनंद है, माधुर्य है। गोविंद हरे गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सेठ जी ये क्या कर रहे हो? अस्पताल है, क्या कर रहे हो? बोले अस्पताल है तो क्या है, कलकत्ते में है, लंका में तो नहीं है, रावण के यहाँ तो नहीं है, ये तो भगवान राम की भूमि है। अस्पताल है तो क्या है, दूसरे भी आत्मा मरकर जो भटक रहे हैं वो भी भगवान नाम से उनकी भी सदगति होगी, और बेटा भी सदगति होकर आनंदित है। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, हरि ओम। देखो, दुख की घटना तो घटी है, लेकिन दुखाकार वृत्ति नहीं पैदा हुई, भगवताकार वृत्ति पैदा हो गई। ज्ञान में कितनी शक्ति। बच्चे की दुर्गति से रक्षा हो गई, पिता की दुख से रक्षा हो गई, कुटुंब की अशांति से और लोगों के जीवन में सूझबूझ बढ़ गई। जय दयाल का सेरा जिया तो सही, लेकिन साधु जैसा जिया। सुख आओ चाहे दुख आओ, ये भगवान की लीला है। सुख आता है तो बांटने के लिए, दुख आता है तो विवेक वैराग्य जगाकर भगवत शरण होने के लिए। जिन्होंने आज दीक्षा लिया है तो दीक्षा के मंत्र की सिद्धि कैसे होती है